अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और मैं आर्यंस के अंदर पिछले 5 ईयर से ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर बात करूँ अनऑफिशियल तो 8 से 9 साल तो मुझे हो ही चुके हैं, लेकिन अगर बात करूँ मैं ऑफिशियल की तो 5 साल मुझे इस साल कंप्लीट हो गए आर्यंस एकेडमी के अंदर। यहाँ पे जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो बेसिकली सोशियोलॉजी से हुई थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस और सोशल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 to 4 ईयर से अपनी तरफ से और बच्चों के साथ मिलकर हाईएस्ट जो रिजल्ट है एरिया का भी, चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 रहे हो सोशियोलॉजी के अंदर, 98 रहे हो एसएसटी के अंदर, या 100 ऑफ 100 ही रहे हो एमएन के एसएसटी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर काफी हाईएस्ट रहा है। और ये सब आप बच्चों की भी जो है मेहनत है और हमारे टीचर्स की भी यहाँ पे मेहनत है। अगर आर्यस एकेडमी की बात की जाए तो अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो बेशक वो आपको थोड़ी कम नजर आएगी। जैसे आपको नाम अगर बात करें जाए तो हम नाम को बहुत ज्यादा कम सुनते हैं क्योंकि हम कुछ ज्यादा नामों को पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन मेरी नजर के अंदर आप लोगों के लिए जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है वो चीज आपको ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड टीचर्स दिए जाते हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो जूनियर क्लासेस की टीचर्स रही हों, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के टीचर्स हों, उन सब के पास जो है काफी सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक्सपीरियंस के बाद आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू करा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एसी क्लास दी जा रही है ताकि आपको और फैसिलिटीज के अलावा पानी है वो जैसे उसके अलावा एसी है, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकें। लेकिन सबसे अलग चीज जो आर्यस एकेडमी की है वो है यहाँ का डिसिप्लिन। हम यहाँ पर जो मेन फोकस करते हैं वो डिसिप्लिन पे करते हैं। आप बाकी कोचिंग्स के बारे में जानते हैं, वहां के डिसिप्लिन के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि यहाँ पे आपका डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहले देखा जाता है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक अलग रो है और बॉयज के लिए अलग रो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग इस चीज को डिस्क्रिमिनेशन का नाम दे देते हैं कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो लड़का लड़की अलग क्यों बिठाया जा रहा है। एक सोसाइटी के अंदर मोरल होता है, एक सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए काफी पेरेंट्स भी यहाँ पर जब आते हैं ये कहते हैं कि यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे बच्चों को बीच बीच में किसी चीज के लिए ऐसा नहीं करा जाता कि उन्हें साथ बिठाया जा रहा है, कोई बच्चा मोबाइल क्लासेस के अंदर जो है वो यूज कर रहा है या कोई भी अनदर जो डिसिप्लिन के से बाहर चीजें आती हैं उसको यहाँ पर हम लोग जो है इजाजत नहीं देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं वो सब के अंदर कैमरास लगाए गए हैं ताकि आपके ऊपर नजर भी रखी जा सके और ये भी देखा जा सके कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो क्लास के अंदर माहौल को खराब कर रहा हो। और रिजल्ट्स की बात मैंने पहले कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अच्छा रहा है। काफी बच्चे हैं जिन्होंने काफी हाई स्कोर करा है, 96, 92, 93, 91। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ऐसे बच्चे हमारे पास जिन्होंने 90s में स्कोर करा है, काफी सारे बच्चे जिन्होंने 80s में स्कोर करा है और 70s का जो रिजल्ट है अभी हम लोगों ने, क्योंकि अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा देर से रिजल्ट हम लोगों को दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 70s के बाद हमारे पास अराउंड 30 से मोस्ट जो रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, तो मतलब 30 to 35 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 80s की लाइन में जा रहे हैं और 50+ स्टूडेंट हैं जो 70s की लाइन में हमारे पास जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बच्चों के साथ किसी भी किस्म का जो है रिजल्ट्स के ऊपर हम यूं कह रहे हैं कि हमारा 90s में है या 80s में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत है और टीचर्स की आपके साथ मेहनत है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अगर बात की जाए थोड़ी सी तो यहाँ पर जो मेन एक टॉपिक है वो यही है कि हम लोग क्या आगे चूज करें। 12th क्लास के लिए सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वही होता है कि हम आगे जाके स्टडी किस चीज में कंटिन्यू करें, और 10th क्लास के लिए जो होता है वही होता है कि हम आगे जाके साइड कौन सी लें। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको जो क्लियर कर दूं, हमारी सोसाइटी ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे रिलेटिव्स ने हमारे माइंड में एक चीज डाल रखी है, वो है वर्टिकल साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। हमने इस चीज के अंदर सबसे लोएस्ट जिसको रख रखा है वो आर्ट साइड को रख रखा है और सबसे हाईएस्ट जो हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटी दे रखी है वो साइंस को दे रखी है। और यही वर्टिकल चीज आगे जाके बच्चों के दिमाग में प्रेशर डालती है। वो प्रेशर किसी भी तरफ से हो सकता है, पीयर प्रेशर भी कहलाया जा सकता है या उनके खुद के पेरेंट्स का प्रेशर भी कहलाया जा सकता है, जिसकी वजह से बच्चा अपनी खुद की कैपेबिलिटी को नहीं जानकर वो उन चीजों में जाता है जो उसके पेरेंट्स करने को कहते हैं। या आज के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज है वो है फ्रेंड्स फॉरएवर। मीन्स हमारे दोस्त साइंस में गए हैं और मैं आर्ट्स में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, इस चीज को लेकर बच्चे साइंस में जाते हैं। आपके उन दोस्तों का जो एक शुरू से ही ये इरादा रहा है कि हम लोगों को स्टॉप कर सकते हैं जी, जो सबसे बड़ी आज के टाइम में हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम वो है फ्रेंड्स फॉरएवर।
मींस हमारा दोस्त अगर साइंस साइड ले रहा है तो हमें भी साइंस साइड लेनी है। ये देखिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये देखिए कि आप कर क्या सकते हैं। जो आपके दोस्त हैं हो सकता है उनको साइंस साइड ही लेनी हो, या उनका इंटरेस्ट ही साइंस और मैथ्स के अंदर हो लेकिन आपका नहीं है, लेकिन सिर्फ दोस्त के चक्कर में आप वहां चले गए। क्या यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कि अगर इत्तेफाकन 11th क्लास के अंदर आपका दोस्त पास हो गया और आप फेल हो गए, तो क्या वो दोस्त आपको 12th क्लास में लेके जा सकता है? क्या आपके पेरेंट्स के कहने पर आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर साइंस साइड ले ली क्योंकि पुप्पी की बेटी ने साइंस साइड ली थी, या आप लोग कॉमर्स लेंगे कि फला का जो आपका कजन है उसने कॉमर्स साइड लिया था तो आपको भी कॉमर्स ही लेनी है? तो क्या वो कजन, क्या वो पेरेंट्स क्या आपको 11th क्लास क्रॉस करके 12th करा सकते हैं? इट मींस यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने पेरेंट्स की बात ना सुने, वो आपको समझाने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप साइंस साइड के लिए नहीं है, आप कॉमर्स के लिए नहीं है, तो अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करें। कोई पेरेंट्स आज के टाइम में ऐसा नहीं होता कि जो अपने बच्चों को फोर्सफुली कि वो कह रहे हैं उसके बावजूद भी वो आपके मुखालिफ जाकर कोई और सी साइट आपको दिलाएं। तो आप एटलीस्ट आज के टाइम पर तो इस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए। कोई दोस्त जिंदगी भर साथ नहीं रहता, ये चीज अभी इस क्योंकि टीन एज के अंदर हमें दोस्ती ज्यादा प्यारी होती है, हमें लगता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, फ्रेंड्स फॉरएवर होगा, 60 इयर्स के टाइम में भी हम सेल्फी इसी तरीके से लेके डाला करेंगे। बेटा ये सिर्फ 12th क्लास तक होती है, जब आपके रास्ते अलग हो जाते हैं तब आपके दोस्त भी आपसे जुदा हो जाते हैं। और जिंदगी में आगे बढ़ना ही जिंदगी का मकसद है, ना कि अपने दोस्तों के चक्कर में अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ जाना। तो इस चीज को आज के जमाने में बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि किसी के प्रेशर में आके में ये काम करना है। इसके ऊपर न जाने कितनी सारी फिल्म आपने देखी होंगी, कितनी सारी वेब सीरीज इसके ऊपर बनाई जाती है, इसमें समझाया जाता है कि जब आपसे कोई काम जबरदस्ती कराया जाता है तो उसका नतीजा आखिर में जाके सुसाइड तक देखने के लिए मिलता है। और दूसरी चीज, बच्चों को भी चाहिए कि अगर वो कुछ चीज करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें आर्ट्स लेनी है, हमें ये लेना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है, तो आप बच्चों को भी इस वाली बात पे गौर करना चाहिए कि क्या आपके पेरेंट्स आपको वो करने की परमिशन, या आपके पेरेंट्स के पास आपको वो चीज कराने के लिए इतना पैसा अवेलेबल है या नहीं। ज्यादातर क्या होता है कि हम अपने सपनों को इतना ऊपर लेकर चले जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं भाई हम साइंस साइड लेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स इतना है कि आपके पेरेंट्स आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली? क्योंकि आज के जमाने के अंदर ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल है। तो बच्चों को भी मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों के चक्कर में या आप अपने उन सपनों के चक्कर में जो आपके पेरेंट्स पूरा नहीं कर सकते और इसके बाद में जाके आपको सिर्फ रिग्रेट होता है और आप यूं कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, जबकि वो अपनी जान आपके ऊपर निछावर कर देते हैं, आपको वो कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें उनके बारे में सोचकर ख्याल करना चाहिए, हमें अपने बारे में सोचकर ख्याल करना चाहिए कि हमें बेसिकली करना क्या है, आगे जाकर कौन सी क्या चीज हम लोग हैं जो हम लोग बन सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं कि नहीं हमें काम करना है, हमें जाके हम आगे जाके एयर होस्टेस बनेंगे या आगे जाके हम ये बनेंगे, पर आपने पढ़ाई तो कर ली बट आपके पेरेंट्स, ये हो सकता है खासतौर पर लड़कियां की शादी के बाद आपको आपके घर वाले इस चीज की परमिशन ना देंगे आप वो वाली जॉब करें, तो आपकी पूरे साल की पढ़ाई, सारी मेहनत और सारा पैसा खराब हो गया। तो आज के लिए आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनकर जाएं कि आपको बेसिकली करना क्या है। किसी के प्रेशर में आके कुछ काम नहीं करना। यहाँ पर आपके टीचर्स आपके पास हर वक्त अवेलेबल है, ग्रुप आपका बना हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं आपको काउंसलिंग की जरूरत है, यहाँ पे हर साल एक काउंसलिंग सेशन कराया जाता है, आप इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसमें समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है और किस किस प्रोसीजर के बाद आप अपना जाके गोल अचीव कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, आप खुद हम लोगों से इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के हमारे से बात करा सकते हैं ताकि हम उनको समझा सकें कि वो जबरदस्ती कोई काम ऐसा ना करें जिसकी वजह से आगे जाके उनको और उनके बच्चों को दोनों को किसी किस्म की परेशानी झेलनी पड़े। तो आज कि इस बात को मैं यहाँ पे खत्म करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा आप इस सारी बात को समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हमें आगे जाके किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, किस तरीके से हमें कौन सा रास्ता अचीव करना है। और इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि साइंस साइड, कॉमर्स साइड और आर्ट्स जो है वर्टिकल है, बल्कि ये वर्टिकल नहीं है, बल्कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तीनों मेरी नजरों के अंदर बराबर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं यहाँ पे खुद सामने बैठा हुआ हूं तो मैं खुद आर्ट साइड का हूं, तो यूं कैसे कहा जा सकता है, एटलीस्ट मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि आर्ट्स के लोग अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके बाकी के टीचर है जिन्होंने आर्ट साइड से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रखी है, किसी ने मास्टर्स कर रखा है, किसी ने बीएड कर रखा है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ आपके साथ मौजूद है यहाँ पर। तो ये चीज एक मिथ है कि आर्ट साइड से आप ये नहीं कर सकते, आप साइंस साइड से ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे जो करा सकते हैं, वही आपके लिए बेहतर है, और यही समझना हम लोगों के लिए आज का मकसद था। अल्लाह हाफिज।